जीत की खातिर जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, ये आसमान भी आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार, मैं विपिन कुमार। दरोगा की सीरीज अब आ पहुंचा है बसंतपुर में, जहां पे आदर्श तरुण फाउंडेशन के बहुत सारे विद्यार्थी सफलता पाई है, जिसमें से 2 विद्यार्थी आज मेरे साथ है। और संजोग ऐसा है कि दोनों सगी बहनें हैं, तो आज इनसे बात करेंगे, इनकी स्ट्रेटजी कैसी रही, क्या-क्या फॉलो किए अपनी सफलता में, सटीक प्लानिंग क्या रही जिससे इनको सफलता मिली। तो सबसे पहले तो आप दोनों बहनों को बहुत बहुत बधाई कि आप दोनों ने सफलता अर्जित की। थैंक आपको भी बधाई। पहले अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम पल्लवी कुमारी है और मेरा घर वैशाली जिला में है। आप अपना परिचय। मेरा शिवानी और मेरा घर हुआ वैशाली डिस्ट्रिक्ट पानापुर सिलौथर जनता। कितने प्रयास में आपको यह सफलता मिला? मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। आपका? सेकेंड। दोनों एक साथ तैयारी करते थे, एक साथ रहते थे? नहीं, अलग अलग। अलग अलग रहते हाँ, थे। आप कहाँ रह के तैयारी की? हम घर पे रहे और ये पटना। आप पीटी की तैयारी कैसे की है, उसके लिए क्या क्या पढ़े आप? लूसेंट बुक और ऑनलाइन कुछ क्लास व्लास ये सब करेंट ये सब देखते थे। आप पीटी कैसे निकाले? पीटी तो ऐसे ही मतलब ये करेंट और नॉर्मल जो लूसेंट बेसिक जो सब पढ़ाई करते हैं उसी से पीटी निकल गया था। मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रही आपकी? मेंस की तैयारी के लिए क्या क्या पढ़े आप? लूसेंट पढ़े थे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ये सब देखे थे और यही सब सेट ये सब बनाते थे। आप कैसे तैयारी की? वही सेट प्रैक्टिस और टेस्ट सेट उट लगाते थे और टेस्ट देने जाते थे और प्रीवियस ईयर का बुक ये सब घटना चक्र ये सब फॉलो किए। अच्छा, फिजिकल के लिए आपने क्या किया? बहुत डिफिकल्ट है लड़कियों के लिए फिजिकल, तो उसका तैयारी कैसे किया आपने? एकेडमी ज्वाइन किए थे। एकेडमी में। आप कैसे किए? वही एकेडमी दोनों आदमी सेम एक ही एकेडमी में थे बिहार। अच्छा, आप दोनों एक साथ तैयारी किए, दरोगा का, दोनों सगी बहनें हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैसे कोऑपरेट किए? किस तरह से एक दूसरे को हेल्प करते थे? तैयारी के दौरान आप एक दूसरे से बात करते थे कि ऐसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, गाइड एक दूसरे को? हाँ, ये तो कॉन्वर्सेशन मतलब आपस में होता ही था कि मतलब कैसे क्या करना है, ये उसका कभी वो सेट लगाती तो उसका कितना मार्क्स आया, मेरा कितना आया, ऐसे तो होते रहता था। तो इस तरह से आप दोनों बहन एक साथ दरोगा बने, तो घर में कैसा माहौल रहा? मम्मी पापा कितना खुश है कि 2 बेटी एक साथ दरोगा बने? बहुत ज़्यादा खुश है। आप बताइए। हाँ, बहुत खुश है, गाँव के लोग भी खुश हैं सब। अच्छा, इस तरुण फाउंडेशन में आप लोग यहाँ क्लास करने आते थे, यहाँ का कि इस संस्था से कितना फ़ायदा हुआ और अमर सर का मार्गदर्शन से कितना फ़ायदा हुआ आपको? पूरा योगदान अमर सर का ही है, जो मतलब यहाँ तक पहुँचे। अगर अमर सर नहीं होते तो शायद हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सर का बात मोटिवेशनल मतलब इतना बोलते थे, सब बात फॉलो करते थे और सर पढ़ाते थे वही पढ़ते थे। आप अमर सर आपसे कितना फ़ायदा हुआ इस संस्था का और अमर सर? ये कि तो बेसिक नॉलेज यहीं से स्टार्ट हुआ क्योंकि पहले तो गांव में उतना कोई मतलब जनरल कंपटीशन के लिए गर्ल्स लोग उतना नहीं करती थी, तो फिर यही आए तो फिर पता चला तो यहीं मतलब यही जीके जीएस ये सब फिर यहाँ से स्टार्ट किए, फिर आगे चल के फिर दरोगा का फॉर्म आया तो फिर भरे। अच्छा, आप उन लड़कियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आने वाले समय में दरोगा बनना चाहते हैं? उनको डर है कि हम लड़की है, अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, तो ऐसे एस्पिरेंट को क्या मैसेज देंगे? अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए और मन लगा के पढ़े ज़रूर होगा एक दिन। आप क्या मैसेज देंगे? यही कि अपने आप में कॉन्फिडेंट रहे, प्रिपरेशन करते रहे, कंटिन्यू रहे पढ़ाई में तो कुछ भी हो सकता है। आपका आदर्श कौन है? मोटिवेशन कहाँ से मिलता है? घर में मम्मी पापा सब है, उन लोग को भी देखते थे, मतलब थोड़ा घर में हो जाता है ना ऐसे कि मतलब पढ़ाई करते करते तो घर का भी ऐसा देख के मतलब माहौल लगता है कि नहीं पढ़ाई करना चाहिए ऐसा कुछ। आप कितना घंटा पढ़ते थे? रूटीन क्या था पढ़ाई के दौरान आप? मतलब घंटा तो पढ़ना चाहिए, 3 5 6 तो पढ़ना ही चाहिए, पढ़ते थे। आप कितना देर पढ़ते? ये घंटा मैटर नहीं करता है बट मतलब एक वो होना चाहिए, मतलब कि जैसे मतलब पढ़ाई कर रहे तो ये नहीं कि पूरा दिन लगे हुए हैं तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि अब समझ में नहीं आ रहा पूरा दिन लगे हुए हैं। मतलब 5 6 घंटा ही पढ़े बट कंसंट्रेट के साथ पढ़े तो फिर। मोबाइल का प्रचलन बहुत ज़्यादा है, तो मोबाइल आप लोग के लिए एडवांटेज या डिसएडवांटेज? मोबाइल एडवांस था, मतलब पढ़ते थे उससे। करेंट ये सब का तैयारी मोबाइल से ही किया है।
आपको मोबाइल कितना लाभ पहुँचाया यूट्यूब से या कुछ? मोबाइल से बहुत, क्योंकि करेंट वगैरह पढ़ना हो या फिर किसी भी नॉलेज के लिए तो मोबाइल से ही मतलब होता था, तो मोबाइल एडवांटेज ही रहा। आपकी हॉबीज़ क्या है? अभी तो फिलहाल नहीं सोचे कुछ। कुछ हॉबीज़? यही है कि अभी तो ये हुआ है, अब आगे चल के देखते हैं कुछ बीपीएससी वगैरह। अब अमर सर से बात कर लेते हैं। अमर सर के इस संस्था आपके स्टूडेंट इतने सफल हुए हैं, दरोगा बने हैं, इस पर आपको कितना खुशी है और आप क्या बोलेंगे? जी, निश्चित रूप से हमारा तो फसल यही है, हमारा खेती तो यही है और लगातार 16 वर्षों से पढ़ाएँ और उत्पादन नहीं दे, तो फिर हमारा निराशाजनक प्रदर्शन होगा। और जब जब से संस्था शुरू किया था, उसके मूल कॉन्सेप्ट यही था कि समाज में समानता की बात होनी चाहिए। मैं अपना ही उदाहरण दे देता हूँ कि मेरे पिताजी जॉब में थे, मेरे चाचा जी जॉब में हैं। फिर हम जब बड़े हुए तो हम जॉब में हैं, हमारी पत्नी है, भाई है, बहन है, लगभग सभी लोग जॉब में चले गए। लेकिन जब आते थे तो देखते थे कि पड़ोस में एक भी जॉब नहीं है, कभी उस पूरे परिवार में जॉब नहीं है, किसी को किसी खानदान में जॉब नहीं है। कोई लड़का कहता है सर मेरा गांव में एक पहला रिजल्ट मेरा है। तो इसमें सामाजिक समानता की बात नहीं आती है। हम होशियार हैं, हम समझ रखते हैं, तो हम सब लोग जॉब में चले गए, बगल वाले एक भी नहीं जॉब में जाते हैं, तो इससे हमारे समाज में असमानता का विकास होता है। हालांकि इसके लिए सिर्फ इन लड़कों का मेहनत या जानकारी ही दोषी नहीं है, बल्कि व्यवस्था का भी दोष है। अब टीचर की बहाली ले लीजिए। अब जिसके पास मिडिल क्लास जो लोग हैं, वो मिडिल क्लास के लोग बीएड डीएड 1-1.5 लाख रुपया में कर लेते हैं, और जो गरीब है वो कर ही नहीं पाते, तो कभी टीचर बन ही नहीं सकते हैं। जो साधारण जो लोअर मिडिल है वो कभी टीचर बन ही नहीं सकते हैं। अब बोलिए, मेरे यहाँ से ऐसी लड़कियां हैं जो बीपीएससी की पीटी निकाली है, समझ सकते हैं? मैं फिर से बोल रहा, उदाहरण दे रहा हूँ। या बांसी चौक की एक लड़की है, मैं उसका नाम मैं मिस कर रहा हूँ, तो वो लड़की बीपीएससी पीटी निकाली है, लेकिन उसको मन था कि मैं शिक्षिका बनूं, लेकिन उसके पास 1.5 लाख 1 लाख रुपया नहीं था, इसलिए वो फायरमैन ज्वाइन की है। तो हम चाहते हैं कि अगर सरकार ओपन बहाली ले, ओपन पीटी मैन ले ले, और सरकार अपने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से अगर टीचर की बहाली करे, तो उसमें सभी लोग आ जाते हैं, जो उसकी क्षमता है, बुद्धि है, विवेक है, वो सब लोग आएंगे। तो इसकी वकालत मैं करते रहता हूँ और करूँगा, और ये संस्था 16 साल से चल रही है, चला रहूँगा। और आज हमारे साथ में 2 लड़कियाँ जो है सगी बहन दरोगा बन के आई है, और मैं समझता हूँ कि इस साल का मैं अपडेट नहीं किया हूँ, लेकिन 70 से 80 हमारे यहाँ दरोगा बने हैं अभी तक, और बाकी रेलवे और बीपीएससी गया उसमें तो 1000-1200 तक हम लोग पहुँचे हैं। और आगे भी हमारी ये अभियान जारी रहेगी, और हम उन लड़के लड़कियों के लिए जो अभाव की वजह से अगर कहीं वो नहीं जा पा रहे हैं, शहर नहीं जा पा रहे हैं, उनके लिए मैं इस चैनल के माध्यम से भी मैं आमंत्रित करता हूँ कि वो आए, पढ़े। हर रविवार को 9 बजे से लेकर शाम 5-6 बजे तक ये क्लास चलती है। ज़रूरत पड़ते हैं तो हम लोग टारगेट बैच अलग से लगाते हैं, लेकिन ये फिक्स है कि हर संडे चलेंगे ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको समय देने के लिए।